तो ये लो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग आज हमने 100 बोरियां खाद की मंगवाई थी, लेकिन अचानक ट्रक गांव के बाहर खराब हो जाता है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ट्रक कैसे खराब हो गया। और यहाँ पर मीटिंग चल रही कि भाई क्या करे अब, लेकिन इनको पता ही नहीं कि अब ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है और यहाँ पर रो रहे हैं। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अरे मैंने बोला ना कि मैं कुछ करता हूँ, लेकिन रोना तो बंद करो यहाँ पर। अरे यार ये रोना बंद नहीं कर रहे, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। चलो भाई यहाँ पर मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और सीधा पुराने पुल की ओर चल देता हूँ। फिर मैं गाँव के कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा था, तो मुझे बीच रास्ते में पुलिस वाला रुकवाता है और बोलता है अरे भाई मेरे दोस्त का ट्रैक्टर खराब हो गया, तू कुछ न कुछ जल्दी कर। अरे यार मैं क्या करूँ यार, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम करो। अरे यार चलो ठीक है मैं करता हूँ, फटाफट ट्रॉली में लोड करो ट्रैक्टर को। फिर हम कुछ ही देर में ट्रैक्टर को ट्रॉली में लोड कर देते हैं और मैं सीधा ट्रैक्टर को लेकर कल्लू के गैराज पर आ जाता हूँ और ट्रैक्टर वाले से 500 की जगह पर 1000 रुपए ले लेता हूँ, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करी मैंने, उसका फल तो लेना पड़ेगा ना। बात तो सही है। फिर मैंने ट्रैक्टर को अनलोड कर दिया और सीधा पुराने पुल की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को आधे घंटे तक 100 की स्पीड में चलाता हूँ और सीधा पुराने पुल के पास में आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि अरे भाई साहब ये दोनों तो मजे से सो रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे यार एक फोन पे बात कर रहा है और एक सो रहा है। भाई क्या हुआ, बोरी को उतार क्यों नहीं रहे हो तुम? क्या करंट लगता है? अरे यार किसने बोला ट्रक से करंट आ रहा है? अरे यार तुम कैसी गली गली बात कर रहे हो, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे मम्मी रे ये क्या, रे भाई साहब मैं नदी में गिर गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे यार सही में करंट लगता है यार, मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर मैं जैसे तैसे ट्रक के अंदर जाता हूँ और ट्रक के सभी वायर्स काट कर मेरे ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता हूँ। चलो भाई यहाँ पर अब करंट भी नहीं लगेगा और मौसम भी साफ है, तो मैं फटाफट सभी खाद की बोरियों को मेरी ट्रॉली में लोड कर लेता हूँ। लेकिन मेरे दोनों जवान किधर गए? अरे ये रहे। चलो भाई फटाफट तुम है ना खाद की बोरियों को मेरी ट्रॉली के अंदर लोड करो, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। और हाँ ध्यान रखना खाद की बोरी नदी के अंदर नहीं गिरनी चाहिए। 2 hours later. फिर यहाँ पर 2 घंटे में मेरे बहादुर शेरों ने पूरी ट्रॉली को लोड कर दिया है और अब मैं सीधा चल देता हूँ खेत की ओर। अब ये सरपंच क्यों कॉल कर रहा है? सुबह से लेकर 5 बार इसने कॉल कर दिया। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे आ रहा हूँ फोन रखो। कहाँ से आते हैं भाई साथ में आते नहीं और कॉल करते रहते हैं, सिर्फ कॉल करो इनको और बताओ खबर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भाई पागल है। अरे यार एक और मुसीबत आ गई, आज ही पेड़ को गिरना था कि यार भाई इतनी मुसीबत क्या कम थी कि और एक और पेड़ गिर गया। भाई प्रकृति क्या कर रही है, मजा। फिर मैं जैसे तैसे यहाँ से निकलता हूँ और सीधा मेरे खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में खेत पर आ जाता हूँ और भाई यहाँ पर ट्रेन भी आ गई है, लेकिन ये पता नहीं रुक क्यों रही है। चलो इसको छोड़ो और यहाँ पर सरपंच साहब से इनसे बात कर लेते कि भाई मैं आ गया हूँ लेकिन तुम तो नहीं आए हो, बस हाँ हाथ हिलाओ तुम। हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, तो तालियां तो बजा दो मेरे लिए। भाई मुझे सुकून हुआ कि तुमने तालियां बजाई दोनों ने। चलो फटाफट मेरे ट्रैक्टर में बैठो, अपन अभी आते हैं। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ रामू के खेत पर और यहाँ पर मेरे ट्रैक्टर को रिवर्स कर लेता हूँ और साइड में लगाकर ट्रैक्टर में से सिर्फ 30 बोरी को अनलोड करना है। भाई यहाँ पर एक बोरी घट गई है, एक बोरी पटक दे, बस हो गया। चलो सरपंच साहब अब ट्रैक्टर में बैठ जाओ। भाई आज सरपंच साहब ने बहुत काम किया, लेकिन यार ये भाई क्या बोल रहा है? अरे क्या हुआ? अरे यार अभी वॉशरूम नहीं, आगे और एक खेत है उसके बाद करेंगे। अरे लपक के आए। अरे चलो मैं साइड में लगाता हूँ। भाई जल्दी आना, मैं अभी यहाँ पर गेहूं के पास में लगा देता हूँ, ठीक है? और हाँ ध्यान रखना उधर मत पहुआ पीने मत चला जाना। भाई जा तो रहा है पर मुझे भरोसा नहीं है कि या पता नहीं पहुआ पीने ना चला जाए। भाई बहुत देर हो गई आया नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अरे आ गए, लेकिन ये डोलते डोलते आ रहा है, क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है लाला, मेरे को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे मेरे ट्रैक्टर को अरे ध्यान से भाई। अरे मेरे को लगता था कि ये चढ़ा के आएगा और यही हुआ। अरे यार ये डांस करने लग गया, इसके ड्रामे चालू हो गए। भाई क्या करूं? गिरीश का सुनने का गाना। अरे ट्रैक्टर भाई चढ़ जाएगा, मौसम भी खराब होने वाला, जल्दी चल। अरे यार बैठ गया। अरे उल्टी ना कर दे। अरे छी उल्टी कर दी। अरे यार ये पागल है, इसको कहाँ बैठा के लेकर आ गए? सरपंच साहब भी कहाँ लेकर आ गए इनको यार। भाई जैसे तैसे इसकी जो माथे पर थी वो उतर गई है और अब मैं सीधा चल देता हूँ, मुझे दूसरी खेत पर भी जाना है। फिर मैं इनके ड्रामा देखते हुए सीधा मेरे खेत पर आ जाता हूँ और 20 बोरी खाद की उतार लेता हूँ, क्योंकि भाई मैंने सिर्फ 20 बोरी मंगवाई थी और यहाँ पर मैंने 20 बोरी उतार ली है। और अब ध्यान से सुनो भाई, तुम्हें जाना है राम सिंह के खेत पर और फौजी भाई के खेत पर, दोनों के यहाँ 20 बोरी डालकर आ जाना। भाई गड़बड़ मत करना, देखना नहीं तो फोन लगाएंगे और मुझको डांटेंगे, ठीक है? याद रखना, फटाफट जाओ। भाई ये जा तो रहे लेकिन मुझे कुछ भरोसा नहीं है ये काम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। चलो ये फटाफट आए, जिससे पहले मैं नहा लेता हूँ और मैं मेरी स्कूटी को लेकर सीधा मेरे घर की ओर चल देता हूँ। चलो भाई फिर मैं मेरे घर पर आ जाता हूँ और कुएं में डुबकी लगाकर नहा लेता हूँ। भाई यहाँ पर मैं फ्रेश हो गया हूँ और कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो गया हूँ। अब बारी है उनके पास जाने की। चलो मैं जाता हूँ। अरे भाई ये आ गए। भाइयों आपको लगता है कि ये काम करके आ गए होंगे? नहीं।
अरे भाई तुम दोनों के घर बोरी को पटक कर आ गए। फिर वो कहता है हाँ भाई दोनों के घर पर बराबर बोरी पटकी, लेकिन अचानक फौजी भाई का कॉल आ जाता है और वो कहता है क्या बोरी नहीं पटकी? अरे भाई मेरे दोनों बंदे गए थे बोरी पटकने। अरे यार मैंने अभी हाल उनसे पूछा। अरे यार वो झूठ क्यों बोलेंगे यार? चलो मैं ठीक है उनसे पूछता हूँ। तुम दोनों फटाफट नीचे उतरो और बताओ कि क्या हुआ और कहाँ गए थे तुम? अरे यार मुझे पता था कि यार दुकान पर मत लेके जाओ, मुझे पता था कि ये पौवा लगाएगा और एक जगह पर ही पटकेगा। अरे सरपंच साहब रोना बंद करो और ट्रैक्टर को लेकर जल्दी चलो। फिर हम ट्रैक्टर को लेकर सीधा राम सिंह के खेत पर आया था और मैं देखता हूँ कि अरे भाई साहब सारी बोरी यहीं पर डाल दी यार, फटाफट सारी लोड करो। और हाँ ध्यान से सुनो, मैं ट्रॉली में बैठता हूँ, तुम ट्रैक्टर को लेकर चलना ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर को आराम से चलाना ठीक है, फटाफट। अरे रुक जा रहे भाई, मेरे को बैठने तो देता भाई। ये फौजी के खेत पर पहुंचने से पहले मुझे और कहीं नहीं पहुंचा दे, चलो आराम से चलाकर चलाना। फिर हम कुछ ही देर में फौजी के खेत पर आ जाते हैं और सभी खाद की बोरियों को अनलोड करके सीधा मेरे घर की ओर चल देता हूँ। फिर हम कुछ ही देर में घर पर आए थे और मैं ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ और मैं बाहर आकर देखता हूँ कि भाई मौसम साफ है, क्यों ना मैं खेत में प्लाव चला दूं। और अब तक सभी मजदूरों ने खाद भी फेंक दी होगी मेरे खेत में। फिर मैंने ट्रैक्टर को निकाला और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में खेत पर आया था और मजदूरों को देखने लगता हूँ कि भाई कितनी लगन से काम कर रहे हैं यार। लव यू दोस्तों, ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई। इतनी लगन से खाद फेंक रहे यार मेरे खेत में, मेरे को तो दिल छू गया यार। क्या करूँ, इनके लिए मैं शायरी लिखूंगा कल, ठीक है चलो कल लिखेंगे। अभी यहाँ पर बच्चा भी काम कर रहा है भाई, छोटा, चलो यहाँ पर ये काम कर रहा है, तब तक मैं प्लाव फेर देता हूँ पूरे खेत में। और मौसम भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन पता नहीं कब तक ये अच्छा रहेगा। और अब मैं नीचे देख लेता हूँ उतर कर कि भाई कैसा खेत में लग रहा है प्लाव, ठीक है। ये प्लाव तो सही लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे मेरे ट्रैक्टर छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा भाई। भाई इसको मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा और अब मैं पूरे खेत की जुताई कर देता हूँ। लेकिन अचानक मेरे पापा आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अरे बेटा मुझे गांव के पंडित जी मिले और बोले कि शाम तक पानी आने वाला, जल्दी ट्रैक्टर को रख। फिर मैं स्पीड से खेत की जुताई करने लग जाता हूँ, लेकिन अचानक मौसम चेंज हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो मैं मेरे ट्रैक्टर को लेकर सीधा घर आ जाता हूँ और घर के अंदर आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों अभी तो बारिश शुरू होने लग गई है और आज तो बुआई नहीं हो पाएगी, करीबन 7 दिन लगेंगे, क्योंकि भाई समय लगता है, पानी अगर गिर गया तो खेत गीला हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।